Bismillahirrahmanirrahim. First year, chapter number 14, Solutions of Trigonometric Equations. Bismillahirrahmanirrahim. Find the solution sets of the following equations. Under root 3 tangent x minus secant x minus 1 equal to 0. By under root 3 tangent x बराबर होगा secant x plus 1. Squaring on both sides. भाई इसका स्क्वायर इसका स्क्वायरिंग आएगा 3 tan स्क्वायर x आएगा secant स्क्वायर x plus 2 secant x plus 1. भजन अब tan स्क्वायर यहाँ पे पुट secant स्क्वायर x minus 1. बाई tan स्क्वायर secant स्क्वायर minus 1. भाई इसको सिंप्लीफाई करें we have this shape secant square x मनफी secant x मनफी 2 equal to 0. By secant square x मनफी secant x मनफी 2 is equal to 0. Now please secant square x मनफी 2 secant plus secant x minus 2 is equal to 0. by इसकी फैक्टराइजेशन कीजिए. by after calculation we have secant x minus 2 equal to 0 and secant x plus 1 equal to 0. now partition कर ले secant x minus 2 is equal to 0 and secant x plus 1 equal to 0. भाईजान आपने उसके स्क्वायरिंग कीजिए. स्क्वायरिंग करने के बाद भाईजान उसकी आपने फैक्टराइजेशन की. वी हैव secant x minus 2 equal to 0 और secant x plus 1 equal to 0. भाईजान टेक secant x minus 2 is equal to 0 by secant x बराबर 2 के और secant के वो यू पुट 1 और cos x is equal to, तो भाई cos x बराबर होगा 1/2. अब सिंस cos इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4, भाई cos पॉजिटिव कहाँ होता है जी. भाई सिंस cos इज पॉजिटिव भाई cos 1/2 निकलना. cos इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4 विद रेफरेंस एंगल π/3. भाई 60 पे होता है ना. कोसाइन इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4 विद रेफरेंस एंगल π/6 π/3. भाईजान एक्स इज इक्वल होगा π/3 या 2 पाई. पहले में π/3 और दूसरे चौथे में होगा 2 पाई माइनस π/3 जी. हल करने के बाद वी गेट π/3 एंड 5π/3 जी. अब भैया सिंस x इज इक्वल टू 5π/3 डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन. ठीक है जी. सो वी लीव इट. हैंस x इज इक्वल टू π/3 लेंगे जी. भाई x इज इक्वल क्या लेंगे π/3 और साइन का पीरियड क्या होता है cos का पीरियड 2 पाई. तो भाई इसका जो जनरल भाव हम लिखेंगे x/3 प्लस 2n पाई. जो आंसर निकलेगा उसमें भैया 2n पाई जमा कर देंगे. भाई उसमें 2 क्योंकि सोल्यूशन सेट चाहिए ना, तो भाई उसमें 2n पाई जमा कर दी. जो भी आंसर हमारा निकलेगा वो 2n पाई. भाई देखें जो सेटिस्फाई करेगा वो सोल्यूशन होगा. जो सेटिस्फाई नहीं करता भैया वो सोल्यूशन नहीं होगा जी. भैया जो सेटिस्फाई करेगा वो सोल्यूशन होगा, जो सेटिस्फाई करेगा वो नहीं करेगा वो सोल्यूशन. सिर्फ यही वैल्यू सेटिस्फाई करती थी तो ये सोल्यूशन. लिहाजा इसको भैया साइन या कॉस की बात हो तो उसका पीरियड होता 2n पाई. तो भैया 2 पाई पीरियड होता है 2n पाई जनरल लिख देंगे. भाईजान secant x प्लस 1 इक्वल टू 0. secant x इज इक्वल टू -1. तो 1 और cos x बराबर होगा -1 का cos x होगा -1. अब cos सिंस cos इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 3. भाई cos नेगेटिव कहाँ होता है दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में. भाई cos नेगेटिव कहाँ होता है दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में विद रेफरेंस एंगल पाई. तो x इज इक्वल टू पाई. अब भैया इसका चूंकि साइन cos का पीरियड होता है 2n पाई तो x होगा पाई जमा 2n पाई. भाई सोल्यूशन सेट क्या होगा जी π/3 प्लस 2n पाई. भाईजान क्या होगा जी π/3 प्लस 2n पाई यूनियन भैया पाई प्लस 2n पाई. क्वेश्चन नंबर 10 cos 2x बराबर है साइन ऑफ 3x. भाई cos 2x बराबर होगा साइन ऑफ 3x. तो cos x पे 1 मनफी 2 साइन स्क्वायर x. साइन 3x होगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. भाई साइन 3x होता 3 साइन x मनफी 4 साइन क्यूब x. भाईजान साइन 3x होता 3 साइन x मनफी 4 साइन क्यूब x. और भाई cos 2x होता है 1 मनफी 2 साइन स्क्वायर x. भाई सारे सिस्टम को हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया. अरेंज करके हमने लिखा 4 साइन क्यूब x मनफी 2 साइन स्क्वायर x मनफी 3 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब भैया साइन की हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 आंसर निकलेंगे. वी नो दैट द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल साइन x इज 0. अगर भैया सम 0 हो तो सो साइन x इज इक्वल 1 इज द रूट ऑफ दिस अबव इक्वेशन. भाई इसके 3 रूट्स निकलेंगे. अब चूंकि इनके कोएफिशिएंट का सम 0 है तो भैया इनका सम 0 तो भैया साइन x बराबर 1 इज द रूट ऑफ दिस अबव इक्वेशन. ये इसका रूट होगा जी. नाउ साइन x इज इक्वल 1 x इज इक्वल होगा π/2. x इज इक्वल π/2 तो वी राइट x इज π/2 प्लस 2n पाई. भाई इसमें 2n पाई जमा करूँगा. साइन कॉस की बात होगी तो उसका पीरियड होता 2 पाई तो जनरल हम लिखेंगे 2n पाई. भाई अंदर देखिएगा आपने कोएफिशिएंट्स लिए 4 मनफी 2 मनफी 3 और 1. भाई वो जो हमारे पास है ना उसका कोएफिशिएंट्स लिए 4 मनफी 2 मनफी 3 1. अब भाई यहाँ पे सम 0 तो 1 से
1 आएगा भैया, यहाँ पे हमेशा 0 को दोनों को ऐड करोगे 4 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 4 आया भाई, जमा किया 2 मल्टीप्लाई किया 2 तो भैया -1 आएगा जी। -1 का जब 1 के साथ रख दी -1 आ गया तो 0 आ गया। अब बजना अगर 0 है तो इसका मतलब वी आर राइट। डिप्रेस इक्वेशन क्या बनेगी, इसको साइन स्क्वायर के साथ, इसको साइन के साथ, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो भाई जनता देखिएगा यहाँ पे a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 2 है और भैया c हमारे पास -1 है। भाई एक्स स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर के साथ जो होगा, साइन के साथ b होगा, विदाउट साइन का होगा c, तो फार्मूला होगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4/2 है जी। भाई हल करने के बाद वी हैव दिस। अब भैया साइन एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड साइन एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। भाई जन इसको हल करेंगे साइन एक्स बराबर होगा 0.309 या π/10 भी लिखा जा सकता है। भाई एक्स क्या होगा π/10 जी, भाई एक्स क्या होगा π/10 जी। और भाई जन यहाँ पे साइन एक्स बराबर होगा -0.809 जी, तो एक्स होगा 3π/10 जी। भाई एक्स होगा 3π/10। भाई जन सिंस साइन इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 विद रेफरेंस एंगल π/10, भाई साइन इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/10, तो भैया पहले में क्या होगा π/10 और दूसरे में क्या होगा पाई माइनस π/10। इसको हल करोगे 9π/10। अब भैया साइन कॉस की बात हो तो उसका पीरियड 2π होता है, तो भाई जनरल हम क्या लिखेंगे, जो भी आंसर निकलेगा उसमें 2nπ जमा। नाउ साइन इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 विद रेफरेंस एंगल 3π/10, तो भैया थर्ड में क्या होगा पाई प्लस 3π/10 और फोर्थ में का 2π माइनस 3π/10, तो वी गेट 13π/10 एंड 17π/10। तो भैया इसमें 2nπ जमा कर दिया, इसमें भी 2nπ जमा कर दिया। अब भैया सोल्यूशन सेट क्या होगा जी, भैया π/10 प्लस 2nπ, 9π/10 प्लस 2nπ, 13π/10 प्लस 2nπ, 17π/10 प्लस 2nπ और भैया π/2 प्लस 2nπ, वेयर n बिलोंग्स टू z। भाई जन secant 3 थीटा इज इक्वल टू secant थीटा। भाई जन secant 3 थीटा इज इक्वल टू secant थीटा, वी राइट 1 ओवर cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा। cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 3 थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos तो फ्री करो तो -2 sin sin। भाई 2 cos तो फ्री करो तो -2 sin sin। भाई जब फर्स्ट ईयर में वो 10वां चैप्टर 2 cos तो फ्री करो तो -2 sin sin, पहले में एंगल को जमा करके 2 से तकसीम, फिर दूसरे में तफ्रीक करके 2 से तकसीम, वी गेट -2 sin 2 थीटा एंड sin थीटा इज इक्वल टू 0। वी गेट -2 sin 2 थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 0। But here we have -2 is not equal to 0. But -2 is not equal to 0. तो sin 2 theta is equal to 0. Sin theta is equal to 0. भैया we have sin 2 theta is equal to 0 and sin theta is equal to 0. भाई sin 2 theta कहाँ पे 0 होगा, जब एंगल को होगा n पाई, तो भाई थीटा क्या होगा n π/2। भाई थीटा क्या होगा n π/2। भाई 0 पे होता ना तो आपने क्या किया जी n पाई कर दिया। अब भाई जरा देखिएगा n π/2 जी, साइन थीटा कहाँ पे 0 होगा जी n पाई पे। तो भाई आपका जो सोल्यूशन होगा वो n π/2 यूनियन n पाई जी। भाई n π/2 और यूनियन क्या होगा n पाई जी। क्वेश्चन नंबर 12, भाई tan 2 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू भैया 0 जी। भाई tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा जी। भाई tan 2 थीटा बराबर है, इसको tan π/2 प्लस थीटा लिखा जा सकता है। भाई tan π/2 प्लस थीटा का होगा माइनस cot ऑफ थीटा जी। भाई 2 थीटा बराबर होगा π/2 प्लस थीटा, थीटा होगा π/2 जी। तो भाई आपने इसमें n पाई जमा कर दिया जी। इसमें भाई जन क्या कर दिया, क्योंकि साइन का कॉस का पीरियड था n पाई होता है ना, तो जनरल हमने बात कर दी n पाई। तो भाई अगेन कंसिडर tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा, हम इसको tan 2 थीटा tan 3π/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। भाई tan 3π/2 प्लस थीटा माइनस cot थीटा होगा जी। अब भैया 2 थीटा बराबर होगा, tan को उड़ा दें 3π/2 प्लस थीटा, तो भैया थीटा बराबर होगा 3π/2। तो हमने जनरल बात करें n पाई जी। तो भाई सोल्यूशन सेट क्या होगा π/2 प्लस n पाई, और भाई जिनका होगा 3π/2 प्लस n पाई जी। ठीक है जी, वेयर n बिलोंग्स टू z, या जनरल कर लें 2n + 1 इंटू π/2 जी, वेयर n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z। भाई जान देखें हमारे पास है tan 2 थीटा बराबर प्लस cot थीटा। भाई tan 2 थीटा बराबर माइनस, अब भैया माइनस cot 2 दफ़ा आता है, कब आता है tan π/2 प्लस थीटा, tan π/2 प्लस थीटा भी भैया माइनस cot आता है, और tan 3π/2 प्लस थीटा भी भैया माइनस cot देता है। तो भैया हमने यहाँ पे 2 केस बना लिया, पहले भैया π/2 प्लस थीटा के साथ डील किया, फिर 3π/2 प्लस थीटा के साथ डील किया जी। और साइन का कॉस का पीरियड था 2 पाई और tan cot का पीरियड था पाई। तो भाई यहाँ पे आप n पाई जमा करेंगे जी, यहाँ पे आप n पाई जमा करेंगे जी।
साइन 2x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। भाई साइन 2x होता है 2 साइन x cos x। भाई जन साइन 2x होता है 2 साइन x cos x, साइन x कॉमन निकालेंगे, अंदर 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई साइन x 0 या 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई साइन 0 कहाँ पे होगा, n पाई पे। भाई साइन 0 कहाँ पे होगा, n पाई पे। अब भैया 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, cos x होगा -1/2। अब भैया कोसाइन इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 3 विद रेफरेंस एंगल π/3। भाई कोसाइन इज नेगेटिव। भाई कोसाइन कहाँ नेगेटिव होगा जी, दूसरे में और तीसरे में। भाई कोसाइन कहाँ नेगेटिव होता है भैया, दूसरे में और तीसरे में विद रेफरेंस एंगल π/3। अब भैया दूसरे में बात करो जी, पाई माइनस π/3, एक्स बराबर होगा पाई प्लस π/3 तीसरे में। भाई दूसरे में पाई माइनस π/3 और तीसरे में पाई प्लस π/3। वी गेट 2π/3 एंड 4π/3। अब भैया साइन कॉस का पीरियड था 2 पाई, तो भैया वी गेट 2π/3 प्लस 2n पाई, 4π/3 प्लस 2n पाई। भाई सोल्यूशन सेट क्या होगा, n पाई यूनियन 2π/3 प्लस 2n पाई यूनियन 4n पाई प्लस 2n पाई एंड n बिलोंग्स टू Z। भाई क्वेश्चन नंबर 14, साइन 4x मनफी साइन 2x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3x। भाई जन 2 साइन तफरीक होना तो 2 कॉस साइन होता है। भाई 2 साइन तफरीक होना तो 2 कॉस साइन। भाई जन 2 साइन तफरीक होना तो 2 कॉस साइन। भाई जन 2 साइन तफरीक होना तो 2 कॉस साइन। पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम। भाई 2 साइन तफरीक होना तो 2 कॉस साइन, पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम। भाई जन 2 साइन तफरीक होना तो 2 कॉस साइन, पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर तफरीक करके 2 से तकसीम। भाई वी हैव 2 cos 3x इंटू साइन एक्स माइनस cos 3x इज इक्वल टू 0। भाई cos 3x कॉमन, 2 sin x मनफी 1 इक्वल टू 0। भाई cos 3x इज इक्वल टू 0 एंड 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब भाई जन पहले cos 3x 0 कब होगा, जब एंगल का π/2 एंड 3π/2। भाई cos कब होगा 0, π/2 पे और 3π/2 पे। तो भैया 3x बराबर होगा π/2 प्लस 2n पाई और 3π/2 प्लस 2n पाई। x क्या होगा π/6 प्लस n पाई 2n π/3 और π/2 प्लस 2n π/3। नो अब भैया साइन x निकलेगा 1/2। साइन इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 विद रेफरेंस एंगल π/6। तो भाई ये क्या होगा, x होगा π/6 और भैया पहले में π/6 और दूसरे में क्या होगा पाई माइनस π/6, वो 5π/6 आएगा जी। तो भाई आप तो देखें तो यहाँ हम लिखेंगे π/6 प्लस 2n पाई। भाई 5π/6 प्लस 2n पाई जी। भाई जब साइन कॉस क्या हल होगा तो भैया उसमें 2n पाई जमा करेंगे और टेन कोट में भैया हम n पाई जमा करेंगे। बिकॉज साइन कॉस सीकेंड को सीकेंड का पीरियड था 2 पाई और टेन कोट का पीरियड था पाई जी। तो भैया साइन कॉस के लिए हम 2n पाई जमा करेंगे और टेन के लिए n पाई जमा करेंगे जी। भैया साइन x प्लस cos 3x इज इक्वल टू cos 5x। भैया आप इस तरह करें, सारे सिस्टम को एक तरफ लेंगे, cos 5x माइनस cos ऑफ 3x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। अब भैया 2 cos तो फ्री करो तो माइनस 2 साइन साइन होता है। भाई 2 cos तो फ्री को माइनस 2 साइन साइन, पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर तफरी करके 2 से तकसीम। भाई 2 cos तो फ्री को माइनस 2 साइन साइन, पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर दूसरे में तफरी करके 2 से तकसीम। भैया वी हैव माइनस 2 साइन 4x एंड साइन x एंड माइनस साइन x इक्वल टू 0। भाई वी हैव माइनस 2 साइन 4x साइन x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। भाई then we have 2 sin 4x sin x plus sin x equal to 0। sin x कॉमन लेंगे अंदर 2 sin 4x plus 1 equal to 0। भाई sin x 0। साइन कहाँ पे 0 का जब एंगल का 0 और पाई पे, तो भाई आपका x का 0 प्लस 1 पाई, x होगा 2n पाई प्लस 2n पाई। तो x हमारे पास हो गया 2n पाई, x होगा पाई प्लस 2n पाई। नाउ वी टेक 4 sin 4x plus 1 equal to 0। भाई sin 4x इज इक्वल टू -1/2। पुराना खाता साइन इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। भाई पहले दूसरे में पॉजिटिव होता है, तीसरे चौथे में नेगेटिव विद रेफरेंस एंगल का π/6। अब भैया आपने क्वाड्रेंट थर्ड में पाई प्लस π/6 और भैया फोर्थ में 2 पाई माइनस π/6। 4x होगा 7π/6 और 11π/6। भाई जन आपने चूंकि जनरल बात करनी है तो भैया 2n पाई इधर भी जमा कर दिया, 2n पाई इधर भी, क्योंकि साइन कॉस का पीरियड होता है 2n पाई। 2 पाई होता है ना, तो भैया 2 जनरल हम 2n पाई जमा कर देंगे। नो x बराबर होगा 7π/24 प्लस n π/2 इस तरह 11π/24 प्लस n π/2। सोल्यूशन सेट क्या होगा भाई जन, 2n पाई यूनियन पाई प्लस 2n पाई यूनियन 7π/24 प्लस n π/2 यूनियन 11π/24 प्लस n π/2 वेयर n बिलोंग्स टू Z।